वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के, जगदाधिपति जगदीश्वर के दिव्य महान स्वरूप को, उनकी महान कृपाओं करुणाओं को, उनके चित्र विचित्र इस संसार को और इसमें काम करने वाले नियमों को और व्यवस्था को देखते हुए, विचारते हुए, समझते हुए, अनुभव करते हुए उन भगवान के प्रति अपने हृदय में भक्ति के, श्रद्धा के भाव जगाएं और उनका धन्यवाद करें इस मनुष्य मानव जीवन के लिए, इस नर शरीर के लिए, और निरंतर उनकी कृपाओं से जो हमें जीवन, शक्तियां, साधन, सब व्यवस्थाएं मिल रही हैं उनके लिए। इस जीवन और जगत के परम आधार वे ही परमात्मा हैं। उन्हीं की व्यवस्थाओं पर हर पल नवनूतन जीवन हमें मिलता है। हर श्वास, हर प्राण उन्हीं प्राणपति की कृपा से हमारे जीवन की ज्योत को जगमगाने का अवसर देता रहता है। सो आइए, जिस किसी आसन आलती पालती पर आप बैठे हैं उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधे सहज रखते हुए दोनों हथेलियों को गोद में, नेत्रों को बंद, पलकों को सहज रखते हुए सिर से पांव तक, पांव से शरीर तक, शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों को शिथिल करते हुए, ढीला छोड़ते हुए भगवान की भावना हृदय में, मन में बनाए रखते हुए मुनियों जैसा, सिद्धों जैसा, ऋषि ऋषिकाओं जैसा आसन और शरीर की स्थिति की स्थापना करते हुए, उसे अनुभव करते हुए हृदय में धैर्य हो, मन में प्रसन्नता और गंभीरता हो। बाहर से भीतर आने वाली श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करके धीरे धीरे लेते हुए अनुभव करें। जब श्वास भीतर भर जाए तो उसे थोड़ा रोकें और अनुभव करें। श्वास को भर के रोकने पर जो अनुभूति होगी शरीर की, स्वयं को, उसे अनुभव। शरीर में अनुभूति करने वाला चेतन आत्मा है। हम स्वयं हैं इस शरीर की चेतना, हम ही आत्मा है।
हमें इसकी अनुभव करता है, हमें को श्वास का अनुभव हो रहा है। इस बात को अनुभव के साथ अपने ख्याल में रखें। जब पुनः श्वास लेने का मन हो तो प्रश्वास को धीरे धीरे थोड़ी बाहर से और श्वास लेकर फिर छोड़ें। जब जब जरूरत हो इसी प्रकार से श्वास लें, छोड़ें, रोकें, अनुभव करें। श्वास के साथ साथ दोनों कानों के आकाश में दिव्य नाद को सुने। मन को कानों के आकाश में लगाकर भीतर से आती दिव्य नाद को सुने और भ्रुकुटी में अंतर्चक्षु खोलकर दिव्य प्रकाश देखें वह ब्रह्मरंध्र में। इससे अंतर जगत में रुचि बनेगी। अंदर विचारों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी साधना की, अध्यात्म की दिशा में। और साथ में ही प्राण को थोड़ा रोककर दिव्य नाद सुनते, दिव्य प्रकाश देखते प्रभु के निज नाम ओम का मानसिक जप जपे। भावना पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, जीवन का सब कुछ भगवान को समझते हुए, शरीर की एक एक कोशिका का आधार समझते हुए, उन्हीं को जन्मदाता, पालन करता, पोषण करता, सूर्य से दुनिया को दिखाने और आंखों से दुनिया को देखने का अवसर देने वाला, दिशाओं से दुनिया को सुनाने और कानों से दुनिया को सुनने की शक्ति देने वाला, पांव से धरती पर चलाने और पांव से धरती पर चलने का अवसर देने वाला, हाथों से काम करने का सामर्थ्य देने वाला और हाथों से काम करने की स्वतंत्रता देने वाला, शरीर के भीतर की सारी व्यवस्थाओं को धारण करके मुझ आत्मा को, हम आत्माओं को इस जीवन को जीने का स्वतंत्र अवसर देने वाला विधाता, वे महान और अत्यंत कृपालु हैं। उनका नाम ओम है और उसका अर्थ सर्वरक्षक है। तो प्रभु के नाम ओम का जप करते हुए उसका अर्थ सर्वरक्षक, सब ओर से उनसे हमें रक्षा मिल रही है। तभी हम बैठे हैं, सुन रहे हैं, विचार रहे हैं, आनंदित। तो इस प्रकार प्रभु का चिंतन करते हुए, दिव्यनाथ सुनते, दिव्य प्रकाश देखते हुए, मानसिक प्रभु नाम का जप करते हुए, इन सब को करते हुए, अनुभव करते हुए, इन सब से अलग अपनी चेतन आत्मा को जाने और इस प्रयोग के संस्कार अपने चित्त में डालें। इन पावन भावों से अपने आप को संस्कारित करें। अब मैं अगले 5-7 मिनट मौन होता हूँ, आप ये प्रयोग करें। शांत होकर, प्रसन्न होकर, धीर गंभीर होकर, धैर्य पूर्वक चित्त का उत्तम निर्माण करें। ओम कीजिए।
ओ। ओ। इस प्रकार प्रभु चिंतन करते हुए प्रभु के नाम का ओम का मानस जप करते हुए भावना पूर्वक ओम नाम का जप करते हुए ईश्वर की सर्व रक्षा की अनुभूति जीवन में करते विचारते हुए दिव्य प्रकाश देखते और दिव्यनाथ की अनुभूति करते प्राणों को अनुभव करते इन सब से अलग अपनी अनुभविता चेतना को चेतन आत्मा को जानते हुए जो आपने महसूस किया उसे आत्मसात करें, उसे अपने स्मृति पटल पर अंकित करें और भगवान का धन्यवाद करते हुए फिर भीतर से बाहर स्क्रीन पर आ जाए। चाहे तो दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए बाहर स्क्रीन पर देखें। ओ, जैसा कि आपको विदित है कि ध्यान के उपरांत हम निरंतर श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का चिंतन मनन निधिध्यासन करते चले आ रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारा गीता के तृतीय अध्याय के प्रारंभ के चतुर्थ श्लोक से स्वाध्याय आरंभ होगा। पीछे हमने 3 श्लोकों को पढ़ा। तीनों श्लोकों का जो भाव है वो ये है कि पीछे जो दूसरे अध्याय में जो ज्ञान योग के अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य का योग का जो ज्ञान दिया और ज्ञान के महत्व को बतलाया, तो अर्जुन ने उस ज्ञान के महत्व को सुनकर श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, हे भगवान, जब ज्ञान की जीवन में इतनी ऊंची महिमा है लोक में, तो मुझे आप कर्म के अंदर क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? क्यों मुझे कर्म में धकेल रहे हैं? ज्ञान से मुक्ति हो रही है, ज्ञान से शांति मिल रही है, ज्ञान से सारे बंधन छूट रहे हैं, ज्ञान से प्रभु का जीवन का सबका साक्षात्कार हो रहा है, तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? मुझे ज्ञान की दिशा में ही प्रेरित करो, सन्यास की दिशा में ही प्रेरित करो। मुझे ये कर्म के झंझट में क्यों डाल रहे हो? कुल मिलाकर सार की बात अर्जुन की ये है। इस पर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तो श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं यही चीज आगे के श्लोकों में है, तीसरे श्लोक से आगे।
अध्याय के आरंभ के पहले और द्वितीय श्लोक में यही श्री कृष्ण ने भाव को प्रस्तुत किया है। देखिए, संक्षिप्त आवृत्ति करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ज्ञायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हे केशव, सर्वैर्जनैर् अर्घ्यते याच्यते इति जनार्दन। जनार्दन किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को जनार्दन करके संबोधन किया जाता है, तो उसके बारे में बताया था कि जो सब जनों से प्रार्थना किया जाए, जिसकी सब जनों से प्रार्थना की जाए, यानी जो सबके द्वारा आदरणीय हो, उसको जनार्दन कहते हैं। श्री कृष्ण, यदि तुमको कर्मों से बड़ी अन्य कोई बुद्धि प्रतीत होती है तो फिर मुझे घोर कर्मों में क्यों जोड़ते हो? भाई, कर्म करने के लिए मुझे क्यों प्रेरित करते हो? यदि कर्मों से श्रेष्ठ बुद्धि मतलब कोई ज्ञान आपको लगता है तो उस ज्ञान की ओर ही मुझे प्रवृत्त करो। कर्म करने में कितना कष्ट होता है, कितनी पीड़ा होती है, कितना परिश्रम होता है। इसलिए विहाय कामान यह सर्वान, और पीछे कहा भी है श्लोकों में कि सभी कामनाओं को छोड़ करके जो तत्वों को ठीक से जानता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। तो फिर ज्ञान की ओर ही मुझे प्रेरित करो, कर्मों में क्यों डाल रहे हो? इत्यादि श्लोकों में जो कामनाओं का त्याग कथन किया है, उससे बुद्धि, उससे विरुद्ध युद्धादि मरण श्रेय इत्यादि कर्मों में मुझे क्यों फंसाते हो? युद्धादि के अंदर जहां पर स्वजनों के साथ में युद्ध है, इस ओर से उस ओर से भी लोग मरेंगे और उसको श्रेय और श्रेष्ठ बता रहे हो, इसमें क्यों मुझे फंसा रहे? व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहये सीव में तदेकं वद निश्चितेन श्रेयो अहम आपनुयाम। करे हैं व्यामिश्रेण वाक्येन, मिले हुए वाक्य से मेरी बुद्धि को मोह के समान कर रहे हो, मोहित कर रहे हो। मोह ऐसी यानी मोहित कर रहे हो। इसलिए तत् एकम वद निश्चित्यम, एक वाक्य बोलो, एक ही कथन कहो कि या तो कर्म की ओर प्रवृत्त हो या ज्ञान की ओर प्रवृत्त हो। निश्चय करके एक बात कहो जिससे अहम श्रेय आपनुरिया, यानी मैं कल्याण को प्राप्त हूं। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी व्यथा को कहा, क्योंकि वो कर्म से अत्यंत बचना चाहता है। वो अपने स्वजनों को मारने से, स्वजनों से युद्ध करने से, चाचा ताऊ से सामना करने से बचना चाहता है। और श्री कृष्ण ने पहले ही सांख्य योग का, ज्ञान का उपदेश दे दिया, इसलिए ज्ञान की ओर उसको झुकाव हो गया। और इसे हम कृष्ण अर्जुन के जीवन में ही नहीं देखें, हम इसे अपने जीवन में भी देख लें। हम खुद भी ऐसे ही है। हर दुनिया का आदमी यही चाहता है कि उसे कर्म करना न पड़े, बस ज्ञान से काम चल जाए, किताब पढ़ने से मुक्ति हो जाए, नाम जपने से मुक्ति हो जाए, उसे कुछ करना न पड़े, बस चारपाई पर बैठा रहे, मखमल के गद्दे पर लेटा रहे और माला जाप कर लें और फिर माला से ही मुक्ति हो जाए।
ऐसा हम सब सोचते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अनुभूति कर्म से होती है, कोरे ज्ञान से नहीं होती। कोरे ज्ञान से जीवन ऊंचा नहीं उठता, ऊंचा दृष्टिकोण प्राप्त होता है। असली अनुभव ज्ञान के अनुरूप कर्म करने से व्यक्ति को होता है। अब उन्हीं चीजों को नाना प्रकार से गहराई से बाल की खाल उतारते हुए श्री कृष्ण आगे कहने जा रहे। लोके अस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। कह रहे हैं लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, मया अनघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिना। अनघ हे निष्पाप अर्जुन, अस्मिन लोके इस लोक में, संसार में, द्विविधा निष्ठा दो प्रकार का निश्चय, दो प्रकार के मार्ग हैं। पूरा मया प्रोक्ता, प्रथम मैंने कहा है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, जो सद असद विवेचन करने वाले सांख्यी लोग हैं, उनकी ज्ञान योग से और कर्म योगेन कर्म योग से योगी नाम योगियों की निष्ठा कथन की है। पीछे मैंने ज्ञानियों और योगियों दोनों की जो निष्ठा है, आस्था है, मान्यता है, उनकी श्रद्धा है, जिस प्रकार से जीवन जीने में, उसका मैंने पीछे वर्णन किया तुम्हारे सामने। अब आगे न कर्मणाम अनारंभ अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न च संन्यसनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणाम् अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषो अश्नुते न च संन्यसनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। करे हैं न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषः अश्नुते न च संन्यसनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषः, कहा कर्मों के आरंभ करने से बिना, कर्मों के आरंभ करे बिना निष्कर्मता को पुरुष न अश्नुते, पुरुष नहीं पा सकता। निष्कर्मता यानी निष्कामता को, कर्मों के आरंभ करने के बिना, किए बिना, बिना कर्म किए निष्कामता को पुरुष नहीं पा सकता। और न संन्यास सनात एव, और संन्यास से ही सिद्धिम, सिद्धि को समधिगच्छति प्राप्त हो सकता है। न च, और न संन्यास से ही सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। बहुत बड़ी बात यहां श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि न तो कर्मों के किए बिना निष्कामता को प्राप्त हो सकता है। निष्काम यानी कामना विहीन कर्म, कामना विहीन कर्मों को करने से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। जब तक कामना विहीन कर्म नहीं करेगा, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी।
तो कर्म यदि करेगा ही नहीं तो निष्काम कर्म होंगे कैसे? कैसे निष्काम कर्मों के संस्कार बनेंगे? दूसरी बात कही, जो अर्जुन ऊपर से सन्यास की रट लगा रहा है, मुझे भी फिर सन्यास दिला दो इन कर्मों से। सब झगड़ों से, सब झंझटों से, सब मोह माया से सन्यास दिला दो, सब कर्तव्यों से छुटकारा दिला दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि न च सन्यसनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। बोले केवल कोरे सन्यास से, कपड़े बदल लेने से भी तू समधिगच्छति, सम्यक स्थिति को प्राप्त नहीं होगा। कपड़े बदलने का नाम सन्यास नहीं है। और आज आप अंतर देखें, जिन्होंने पहले सन्यास नहीं लिया था उस समय की व्यक्ति की दिनचर्या, उसकी बातचीत को सुने, उसके खान पान, रहन सहन, उसके लेन देन, इन सारी प्रवृत्तियों पर दृष्टि डालें। और जब उसने सन्यास ले लिया, कपड़े बदल लिए, अब उसके बाद में उसके ऊपर दृष्टि डालें, आपको कोई ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। अब भी राग द्वेष, अब भी अहंकार अभिमान, अब भी मोह माया, अब भी धन सम्मान, अब भी ईर्ष्या द्वेष, सब कुछ इकट्ठा मिल जाएगा उसी आदमी में जिसने सन्यास का बाना ओढ़ लिया। तो बिना कर्म के न तो सन्यास की सार्थकता है, बिना कर्मों के न तो मुक्ति मिलेगी, निष्काम कर्म होंगे। तो कर्म तो अनिवार्य है। भाष्य। पुरुष सन्यासी भी तभी कहला सकता है जब प्रथम कर्म करके फिर उसका त्याग करता है। यानी आसक्ति भाव से रहित होकर कर्तव्य भाव से कर्म करने को सन्यास कहते हैं। त्याग मात्र से कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। जिम्मेदारियों को छोड़ने से कोई मुक्ति को नहीं प्राप्त होता, किंतु उस काम में निपुण होकर फिर उसके फल की इच्छा न करके सिद्धि को प्राप्त होता है, ऐसा कह रहे हैं। अब कर्मों के करने में अन्य युक्ति कथन करते हैं। देखिए, न हि कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्, कार्यते हि अवशः कर्म सर्व प्रकृति जनैर्गुणै, प्रकृति जैर्गुणै। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्, कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातुं तिष्ठति अकर्मकृत्, कार्यते हि अवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणैः। जातु कदाचित, कभी, कश्चित कोई भी एक व्यक्ति, क्षणम अपि एक क्षण भी, अकर्मकृत नहीं तिष्ठति, बिना कर्म के कोई भी नहीं रह सकता। कभी भी किसी भी क्षण में
एक भी व्यक्ति दुनिया का बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति जयी ही गुणई ही। प्रकृति से उत्पन्न हुए जो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण है, उनसे कार्यते ही अवश्य कर्म, कर्म अवश्य कराया जाता है। मतलब वो जो गुण है, ये गुण अवश्य क्रियावान होते हैं, कुछ न कुछ इन गुण वाला व्यक्ति करेगा ही करेगा। प्रकृति के जो गुण हैं, उनका अवश्य कर्मों की ओर प्रवाह होता है। इसलिए पुरुष निष्कर्म कदापि नहीं हो सकता, कर्म रहित कभी नहीं हो सकता। और जो उनका बनावटी विरोध निरोध करके मन से कर्म करते हैं, वो मिथ्याचारी होते हैं। करें जो बाहर तो कर्म नहीं कर रहा, लेकिन जो मन से व्यभिचार कर रहा है, वो तो मिथ्याचारी है। जैसा कि अगले श्लोक में बताया है, देख। कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, यह कर्म इंद्रियाणी संयम में जो व्यक्ति हस्त पादादि कर्म इंद्रियों को रोककर आस्ते स्थिर होता है, लेट जाता है, बैठ जाता है, आराम फरमाता है, वह मनसा इंद्रियान इंद्रियार्थान मन से इंद्रियों के अर्थों को, विषयों को स्मरण स्मरण करता हुआ विगूढ़ आत्मा, मोह से मूढ़ आत्मा, मोह से ग्रसित, इधर उधर के विषयों में कौन भटकेगा? जो अज्ञानी होगा या जानता होगा तब भी भटक रहा है, तो वो मूढ़ होगा, यानी मोह से ग्रसित होगा, उन उन चीजों में वो मोहासक्त है। तो मिथ्याचार स उच्यते, ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा जाता है, जो बाहर से तो त्याग का दिखावा करता है और भीतर से उन्हीं विषयों के अंदर मानसिक रूप से डूबा रहता है। और ऐसी स्थिति हम सभी में मिलेगी, किसी न किसी विषय में मिलेगी। इस स्थिति से ऊपर उठना, ऊपर उठने के लिए यहाँ प्रेरित किया जा रहा है। मिथ्याचार स उच्यते, तो मिथ्या आचार वाला कहा जाता है। इससे पाया गया कि कर्मों का करना आवश्यक है, अनिवार्य है, क्योंकि शरीरधारी कदापि निष्कर्मी बिना कर्मों के एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसलिए व्यक्ति को कर्म अवश्य करने चाहिए। तो यहाँ तक के ही श्लोकों का आज हम मनन करेंगे। पीछे 2 श्लोकों में अर्जुन ने पीछे के द्वितीय अध्याय में जो सुना श्री कृष्ण से, उसके आधार पर कर्मों के त्याग और ज्ञान के द्वारा मुक्ति की, शांति की, समस्त झंझटों से छुटकारे की बात कही। और फिर अगले तीसरे श्लोक से ये छठे श्लोक तक श्री कृष्ण ने कर्म करने की अनिवार्यता को दर्शाया, और बिना कर्मों के न सन्यास की सार्थकता है, वो सन्यास होगा ही नहीं। जो सन्यास बिना कर्मों के कर्तव्यों का त्याग करने से लिया हो, या कर्तव्य कर्मों को छोड़ने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, उनके झंझटों से, जिम्मेदारियों से बचने के लिए कपड़े ओढ़ लिए हो, वो सन्यास नहीं। दूसरी बात कही मुक्ति।
मुक्ति भी बिना कर्मों के, बिना निष्काम कर्मों के मुक्ति नहीं होती, और निष्काम कर्म कर्म किए बिना हो नहीं सकते, क्योंकि कामना विहीन कर्मों को ही निष्काम कहा जाता है। अब जो कामना विहीन कर्म करने की योग्यता नहीं होगी, और व्यक्ति में थोड़ी योग्यता भी हो और कर्म भी न करे, वो कामनाओं का त्याग करके लोक कल्याण की भावना से, आत्म उत्थान की भावना से, तो फिर वो कैसे उन स्थितियों को, ऊंची अवस्थाओं को, जो निष्काम कर्म करने पर ही व्यक्ति के अंदर अनुभव होती है, उन्हें कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी पूर्वक, धार्मिक दृष्टिकोण से, गीता के एंगल से देखते हुए कर्तव्य भाव से करने चाहिए, और निष्काम भाव से करने चाहिए। इस पर और चर्चा हम अगले ध्यान और चिंतन में करेंगे। अब आज जो आपने समझा 6 श्लोकों में, उसको आत्मसात करें। अगले 2-3 मिनट तक आप इसका चिंतन और भगवान का धन्यवाद और महापुरुषों के सद्भावना हृदय में अनुभव करें। मैं मौन होता हूं अगले 2-3 मिनट तक, इसके सारांश को, श्लोकों के भाव को आत्मसात करते हुए और प्रभु का धन्यवाद करें। ओम कीच।
ओ। ओ। इस प्रकार गीता के निम्न श्लोकों को आत्मसात करते हुए और जीवन दाता जगत निर्माता विश्व विधाता प्रतिपल हम देहधारी प्राणियों के जीवन का पालन पोषण करने वाले परम कल्याण कारक जगदाधिपति जगदीश्वर मंगलमय भगवान का धन्यवाद, उनके प्रति स्वयं में आस्था, श्रद्धा, समर्पण और भक्ति अनुभव करते हुए अब हम शांति पाठ करें। ओम। ओम। ओम शांति शांति शांति। ओ। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम।